हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर। तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसेट के बारे में। जी हाँ, सबसेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को। तो चलिए जरा बात करते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट देखिए जरा, जैसे कि ये नाम से ही खुद को पुकारने की कोशिश कर रहा है। जब ये कह रहा है सबसेट, मतलब मैं क्या हूं, एक सबसेट हूं। तो सबसेट का मतलब, जैसे जब कभी भी हम किसी भी नाम के पीछे सब लिखा देखते हैं तो लगता है कि उसका कुछ पार्ट है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही सेंस आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा हर बार जब से चैप्टर शुरू हुआ है, मैं आपको हर बार एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको सेंस क्लियर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। तो चलिए जरा डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। जैसा कि मैं आपको बस एक बात समझाना चाहूंगा, यहाँ पर एक लॉजिक है। मैं अगर आपसे बोलूं, यहां पर दो बातों को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक चीज होती है सेट और एक चीज होती है एलिमेंट, ठीक है। आप कभी भी सबसेट अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड सबसेट, इसका मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी सेट के बारे में तो बात हो रही है। और जब आप लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट के बारे में, यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि वो एलिमेंट जो है किसी सेट के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब जरा सुनो, तो सर बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, मैं बताता हूं आपको। अगर आपके पास एक ए सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 ऐसा 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे बोलूं, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं अकेला यहां पर 1 को लिख दूं, क्या इसके अगल बगल मैंने कोई ब्रैकेट बना रखा है? नहीं बना रखा। जब तक ब्रैकेट ना बने हो, सेट होने का सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो क्या है, इस तरीके के करली ब्रैकेट। अगर करली ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, दैट मीन्स, इसका मतलब जो अंदर लिखा हुआ है अगर वो बाहर लिखा आ गया, सिंपल अगर वही लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक एलिमेंट है। और जब कभी भी आप एलिमेंट लिखते हैं तो आप एलिमेंट को क्या कहते हैं कि एलिमेंट तो भाई साहब बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एलिमेंट बिलोंग करता है। लेकिन इसी के साथ अब आप बहुत सोच रहे होंगे सीधा सबसेट क्यों नहीं बता रहे। ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर जुड़ने वाला है, क्योंकि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब बहुत सारे बच्चे फंसते हैं इसमें, और आप लोग नहीं फंसेंगे क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं यहां पर लगा देता हूं इस तरीके से ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये अपने आप में एक सेट बन चुका है। ये सेट बन गया अब अपने आप में। जब ये सेट बन गया अपने आप में, सेट हमेशा किसी और सेट का या तो सबसेट होगा या तो सबसेट नहीं होगा। अब ये सबसेट क्या होता है, अब आई कहानी यहां पर। इसका मतलब सबसे पहली बात तो क्या हो गई, कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट तो हमेशा बिलोंग करेगा। कोई सेट ही किसी सेट का क्या हो सकता है, सबसेट। अब बात करते हैं सबसेट क्या होता है, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना। अब अगर आपको यह समझना है कि सबसेट क्या होता है, तो एक बड़ी ही सिंपल सी बात बोलूंगा यहां पर। मान लो आपके पास एक डी सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 और 2। मान लीजिए आपके पास एक ई सेट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है 1 2 3 4। अब मैं अगर आपसे कहूं क्या डी के सारे एलिमेंट ई में हैं, आप बोलोगे हाँ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी जो है वो खुद एक सेट है, ई भी खुद एक सेट है। इसका मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ ई, क्योंकि ये एक तरीके से एक पार्ट हो गया। ये सेट में से एक पार्ट निकला है जो खुद भी एक सेट है, तभी आप उसको एक सबसेट बोलेंगे। एवरीवन, अगर मैं किसी का सबसेट हूं, यहां पर कोई और खड़ा हुआ है और मैं अगर उसका सबसेट हूं, तो इसका क्लियर मतलब है मेरे सारे एलिमेंट इसमें होंगे। इसके सारे एलिमेंट मेरे में होंगे जरूरी नहीं, लेकिन मेरे सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तभी मैं बोल सकता हूं डी इज सबसेट ऑफ ई। अच्छा, इसका साइन क्या हो जाएगा, इस पूरे को लिखने की जगह उन्होंने कहा एक साइन बनाते हैं, डी, और इस तरीके से एक साइन बनाया, ये चीज हम लोगों ने यहां पर लिख दी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं क्या ई डी का सबसेट है, इसका मतलब आप लोग ये देखेंगे, अगर मैंने बोला क्या ई जो है वो सबसेट है डी का, तो इसका मतलब आप लोगों को ये ढूंढने निकलना होगा कि क्या ई के सारे एलिमेंट डी में हैं।
जो कि ऐसा नहीं है भाई। 1 है, 2 है, क्या 3 है डी में, क्या 4 है डी में, नहीं। तो इसका मतलब आप ये बोलेंगे ई जो है वो डी का जो है सबसेट नहीं है, यानी इस तरीके से सबसेट का साइन बनाएंगे और इस तरीके से कैंसिल कर देंगे कि जो ई है वो सबसेट नहीं है डी का। अब ये बात समझ में आई। अब मैं यहीं पर आता हूं आपको लेकर के। जैसे यहां पर मैंने एक सेट बनाया, मैंने ये जब तक इसके अगल बगल मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाए थे, जो अंदर लिखा था वैसे ही लिख दिया था, तब तक ये एलिमेंट था। जैसे ही मैंने करली ब्रैकेट लगाई, क्या बन गया आपके लिए, एक सेट बन गया। क्या अब इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या ये सब कुछ ए में लिखा है? हाँ जी लिखा है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये सबसेट है ए का? जी सर, बिल्कुल आप बहुत आराम से सर इसको कह सकते हैं। अगर मैंने यहां पर 1 और 2 लिख दिया और मैंने इससे इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो अब क्या देखिए, ये भी एक नया सेट है। क्या इस सेट में जो कुछ लिखा है क्या वो ए में लिखा है? जी हाँ सर लिखा है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या ये ए का सबसेट है? जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप सर ऐसा लिख दें तो कैसा हो जाएगा बताइए बच्चों? 1 2 3 भी लिख दिया, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या इसमें? जी हाँ है। तो इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया बच्चों 1 2 3 4, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें दे रखे हैं? आप बोलेंगे हाँ है। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर कभी भी कोई सेट मुझे दे रखा हो, बस मुझे ये देखना है कि उसके अंदर, उस सेट के अंदर दिए गए सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं। अगर हुए तो तुरंत कह दूंगा सबसेट है। लेकिन अगर तुम जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ो तो यहां एक पॉइंट मिला तुम्हें, ये मिला कि ये भी तो बच्चों देखो, ये भी तो ए ही है। यानी कि हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट जरूर होता है, खुद का सबसेट जरूर होगा ना भाई। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ए जो है, देखना जरा ध्यान से, क्या ए जो है वो सबसेट होगा ए का? एवरीवन, क्या ए जो है वो सबसेट होगा ए का? आप हाँ कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में तो है ही है। अच्छा, अगर आप यहां पर डी को बोलें, डी क्या सबसेट होगा डी का? ऑब्वियसली होगा। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ई सबसेट होगा ई का? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा सर। इससे क्या समझ में आया हमें कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने यहां पर एक पॉइंट तो पकड़ा, बहुत बढ़िया पकड़ा, कि भाई साहब इटसेल्फ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और भी मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। वो दूसरा पॉइंट क्या है? वो दूसरा पॉइंट है कि एवरी दैट एम्प्टी सेट इज a subset of every set। जी हां, डेफिनेशन को पढ़िए। A set A is called as subset of B if and only if all the elements of A are in B। अगर A के मतलब A जो है वो ये कहलाएगा B का सबसेट अगर A के सारे एलिमेंट B में होंगे। ठीक है, तो मैं अब यहां पर आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें बनेंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन यहां पर आप लोग बस इस चीज को याद कर लीजिए कि एम्प्टी सेट जो होता है, यानी कि जो पाई सेट होता है, ये चाहे आप बोले ए का सबसेट है तो भी बात सही है, आप बोले डी का सबसेट है तो भी बात सही है, आप बोले ई का सबसेट है तो भी ये बात, सॉरी सबसेट बोले तो ये ई वाले में भी करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है। तो एक तो इसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, आप क्या बोलोगे? भाई इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है। आप ये थोड़ा ना बोल सकते नहीं है। अगर आप ये बोल दो, देखो अगर आपने ये बोल दिया कि इसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें दे रखे हैं, अगर नहीं होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी? मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि फाई सेट जो है, यानी कि जो एम्प्टी सेट है, वो इसका सबसेट नहीं है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैं आप में से वही बात कहना चाह रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि पाई के सारे एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तुमने जब ये बोला, जब तुमने ये सोचा कि सारे, भाई डेफिनेशन तो ये कहती थी कि ए के सारे इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या इसमें है, और अगर सारे के सारे एलिमेंट नहीं होते थे तो हम उसको बोलते थे सबसेट नहीं है, और अगर होते थे तो बोलते थे सबसेट है। ध्यान से समझो, नहीं होते, इफ एंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स, वो बोलते सारे के सारे एलिमेंट अगर उसमें हो गए, नहीं हुए तो हम क्या बोलते थे कि सबसेट नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें ना हो, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है। यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और क्योंकि जब आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है, इस वजह से आपको बोलना पड़ रहा है कि ये इसका सबसेट है। समझे बात?
क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसका पाई जो है इसका सबसेट नहीं है। आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप ये बात प्रूफ नहीं कर सकते कि इसके एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं है। आप ये बात नहीं बोल सकते, प्रूफ ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है। जब आप ये नहीं कह सकते, दिस इज द ओनली रीजन, आप ये बोलेंगे फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करिएगा, दोबारा से सुनिएगा मेरी बात को। मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूं। यहां पर आप ये बोलते हैं कि अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं हुए तब मैं बोलूंगा कि ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, आप यही बोलते हो ना, यही बोलोगे। मैं वही तो बोल रहा हूं, आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो आप ये प्रूफ कर पाओ कि ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है। आप ये बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है। जब आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि इसका सबसेट नहीं है, तो अपने आप ही प्रूफ हो गया कि ये इसका सबसेट है। भाई या तो सबसेट होगा या तो सबसेट नहीं होगा। तो अगर सबसेट नहीं है तो क्या होगा? सबसेट हो गया। फिर बात आई समझ में? तो यहां पर हम लोगों ने 2 पॉइंट पता चले हम लोगों को कि सबसेट क्या होता है। तो ये चीज पता चल गई। इसके बाद ये भी पता चल गया कि हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। फाई जो होता है वो सारे सेट का जो होता है सबसेट होता है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी थी। अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। इसमें बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है यहां पर हम लोग, जिसका नाम यहां पर बता दूं आप लोगों को, इसका नाम है सुपर सेट। क्या है बच्चों? सुपर सेट। सुपर सेट की बात, और इसी के साथ एक और पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। यहां पर एक और सुपर सेट के साथ एक और पॉइंट बताऊंगा, सुपर सेट एंड यहां पर मैं एक और पॉइंट बताऊंगा आपको, प्रॉपर सबसेट। बस जब कभी भी आपको इसके बारे में पढ़ना हो, इन दोनों के बारे में पढ़ना, ये दोनों एक साथ मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे एकदम साथी संगी हैं, साथ में घूमते हैं दोनों। ये सिर्फ तब मिलेंगे जब आपके पास दो सेट हों और दोनों के दोनों अनइक्वल हों। एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, 2 सेट हों और वो दोनों के दोनों अनइक्वल हों। ठीक है ना, अनइक्वल हों। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक ए सेट लिया, इसमें लिखा है 1 2 3। मैंने एक बी सेट लिया, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें ऐसा कुछ लिखा है। अब मैं आपसे अगर कह दूं कि ए है और बी है, भाई देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आप ये कह सकते हैं आराम से, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं। अब यहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी भी है। अगर आप एक तरीके से समझें कि दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, और इन दोनों में से कोई एक ऐसा सेट है जो सबसेट है। एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, दोनों के दोनों बराबर भी नहीं है और एक सबसेट है। इसका मतलब एक सेट तो छोटा हो गया ना इसमें से। भाई अगर बराबर होते तो फिर दोनों के दोनों बराबर रहते, दोनों बराबर है भी नहीं, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, और एक सबसेट भी हो रहा है, तो इसका मतलब सबसेट वाले में कम एलिमेंट होंगे। कम एलिमेंट होंगे क्योंकि बराबर तो है ही नहीं, किसी एक में कम किसी एक में ज्यादा तो होंगे ही होंगे। तो ए में कम है, जिसमें कम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर सबसेट। और जो बड़ा दिख रहा है हमें यहां पर, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? सुपर सेट। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई सब लोगों को? बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को। बहुत ही इजी टॉपिक है। क्लियर हो रहा है यहां तक, है ना? ठीक है जी, ओके। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ सी, डी इज अ सबसेट ऑफ डी। ठीक है ना? इसी के साथ एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात भी मैंने आप लोगों को समझा दी है कि अगर आप कभी भी आ जाएं, कोई सा भी सेट हो, ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है, डी का भी सबसेट है, आप आराम से कह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब यहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने की बात कर लेते हैं। जब कभी भी आप लोगों से टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने की बात की जाएगी तो आप लोगों को बस एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला हालांकि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बट मैं फिर भी आप लोगों को यहां पर बताता हूं, एक बार लिखता हूं सो दैट आप सब लोग समझ पाए इस चीज को। ठीक है, कभी भी आपसे बोले टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाए तो बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है 2 की पावर n। अच्छा सर, ये फिर n क्या है? तो n के बारे में ही बता देता हूं। ये जो n होगा ये होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके बच्चों, अब यहां पर जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को। अगर आप लोगों के पास एक सेट दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर कि आपके पास एक ए सेट दे रखा है,
इसके अंदर है 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, 2 की पावर n। n का मतलब क्या हो गया बच्चों, कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, 3 दे रखे हैं, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 8 आ गया, तो सॉरी 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ गया, यानी कि 8 सबसेट बनेंगे इसके। मैं आपको बताता हूँ कैसे सबसेट बनेंगे 8। अब अगर आप लोग यहाँ पर समझेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है ना, ये देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, 3 आ गया, ठीक है, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा, इसी के साथ 1 2 3 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देख लीजिए जरा ध्यान से, 8 सबसेट हुए कि नहीं हुए भाई। देखो खुद का तो होता ही होता है और 5 भी होता ही होता है, ये तो मिल ही गए। फिर एक एक वाले लिख दिए, फिर 2 2 वाले लिख दिए मैंने, बस बात खत्म हो गई। क्या ये बात यहाँ तक क्लियरली समझ में आई सबको? अब अगर आपसे कोई पूछे, यानी कि देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि आप लोग अब इस बात से सब लोग एग्री करते होंगे। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछ लूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या नहीं होता, प्रॉपर सबसेट वही तो नहीं होता जिसके अंदर दोनों बराबर बराबर हो जाए। भाई मैंने क्या बोला था, प्रॉपर सबसेट होने के लिए एक को छोटा होना पड़ता है, ठीक है ना, बराबर वाले नहीं होते। तो अगर आप लोग यहां पर ध्यान से समझें तो अगर ये ए था तो ए के बराबर सिर्फ एक ही सेट सबसेट बनता है, जहां हम बोलते हैं कि ये खुद का सबसेट है। अगर आप सिर्फ उसको हटा दे तो बाकी सारे तो छोटे ही छोटे हैं, देख लो जरा, इससे तो छोटे ही छोटे हैं ना, सिर्फ एक हटाना है। तो यानी कि जितने भी सबसेट बने उनमें से सिर्फ एक निकाल दो। टोटल सबसेट बनते कितने बच्चों, टोटल सबसेट बनते हैं 2 की पावर n, उनमें से एक हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो अगर आप लोगों से कभी कोई पूछ ले, जैसे कि अगर आप लोगों से कभी कोई बोल दे कि b जो है यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो डायरेक्टली 2 की पावर 5 बताना, यानी कि 32। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे तो आप बोलना 2 की पावर 5 -1, यानी कि 32 -1 यानी कि 31। बात समझ में आ गई? तो ये है पूरा का पूरा खेल। यहां तक का हम लोगों को ये भी समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है, हम लोगों को ये भी समझ में आ गया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हमें ये भी समझ में आ गया कि सुपर सेट क्या होता है, हमें ये भी पता चल गया कि हर एक सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है, हमें ये भी पता चल गया कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। क्लियर है यहां तक सब लोगों को बात? चलिए जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या है, जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर जरा देखिए, उन्होंने कहा कि ये एक 5 है, यहां पर ये एक है, ए है 1 2 1 3 है, इसमें बी में 1 5 9 है और सी में है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 5 जो है वो बी का सबसेट है। अरे भाई 5 तो सबका ही सबसेट होता है, तो इसमें तो घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ए और बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। भाई क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है भाई, 3 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सबसेट होगा ही नहीं। सीधी सीधी बात करनी है, सीख गए हो तुम सब लोग, सीधी सीधी बात करनी है तुम्हें। क्या भाई ए के सारे एलिमेंट सी में है? 1 और 3, क्या 1 और 3 है यहाँ पर? है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। क्या बी जो है वो सी का सबसेट है? भाई 1 5 9 1 5 9 इसमें दे रखे, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसका सबसेट बोल सकते हैं। बात यहीं पर क्या हो गई बच्चों, खत्म। सिंपल, बस सिर्फ लॉजिक ही तो समझना था, है ना। चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल कहता है कि ए जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद वाला एग्जांपल बहुत बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग है, समझोगे तुम भी बोलोगे एक बार। ए में जो दे रखा है आप लोगों को, अगर आप ए को समझेंगे जरा थोड़ा सा ध्यान से, तो ए को अगर आप समझेंगे तो ए में क्या दे रखा है आपको, ए में दे रखा है ए ई आई ओ यू, और अगर आप बी में देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, ए बी सी डी। बोले ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। क्या भाई ए के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्टली आप ये बोलेंगे इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, नो, यस और नो बताना था। वाई, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। क्या बी ए का सबसेट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। सारी बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। वाई, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है।
भाई जब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है तो आप ये बोलेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। भाई बी के सारे एलिमेंट अगर ए में नहीं है तो आप ये बोलेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। रीजन तो यही पता चल रहा है हमें, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ये इसका रीजन हो गया। बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, ये इसका रीजन हो गया। बात खत्म हो गई, सिंपल है ना। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और बड़ा ही मस्त सवाल है ये, आप सब लोग मानेंगे कि बहुत ही मस्त सवाल है ये। आइए जरा बात करते हैं इस सवाल के बारे में। लेट ए बी सी, लेट ए बी एंड सी, तीन सबसेट हैं, तीन सेट हैं भाई, एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है। वो बोल रहे हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है। दिस इज द ओनली कैच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यही कैच है बस। जिसने इसको कैच कर लिया, जिसने इसको पकड़ लिया, वही है, समझ जाओ वो जीत गया इस क्वेश्चन में। जब उनने बोला, जब उसने ये कह दिया कि ए बिलोंग्स टू बी हो रहा है। बिलोंग कौन होता है बच्चों? एवरीवन। सब लोग सोचो थोड़ा सा, मैंने सबसेट पढ़ाते वक्त ही समझाया था, बिलोंग हमेशा एलिमेंट करता है, यानी कि ये अपने आप में सेट होगा, मैं मना नहीं कर रहा। आप मान लो आप यहां पर ये 1 2 होगा, अपने आप में होगा, लेकिन ये एक्चुअल में जब आप यहां पर बात कर रहे हैं 1 2, अंदर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आप समझो कि इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां पर 1 2, ये देखो ये वाली जो चीज लिखी हुई है, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, यहां पर आप ए लिख सकते हैं भाई, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप ये लिख पाओ, अदरवाइज कभी लॉजिक ही नहीं बन सकता। एक सेट दूसरे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, यही सिखाया था मैंने। अगर वो एलिमेंट बन गया है, इसका मतलब वो दूसरा वाला जो सेट है वो उसके अंदर लिखा गया है एज अ एलिमेंट, यानी कि ये जो है वो एज अ एलिमेंट लिखा गया है इसके अंदर, इस वजह से वो बिलोंग कर पा रहा है, और कोई रीजन नहीं है। और ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं कि बी जो है वो सबसेट है सी का। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सी में मैंने कुछ ऐसा कुछ लिख दिया, जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5। अब मुझे एक बात बताओ, जो कुछ भी, मुझे एक बात बताना, जो कुछ भी बी में लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहां बी में लिखा हुआ है, 1 2 एक ब्रैकेट के अंदर 1 2 फिर 3, क्या ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है? क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें? तभी तो आप बोल पाओगे बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तभी तो बोल सकते हो, और तो कोई रीजन ही नहीं है। जो उसने कहा मैंने सो किया। अब मैंने बता दिया तुम लोगों को, ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है, ए ये बन रहा है, बी ये बन रहा है और सी ये बन रहा है। सी को अगर ढंग से देखो तो आप क्या लिख सकते हो, 1 2, इसको क्या लिख सकते हो ए, इसको 3 4 और 5। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये बताइए, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? क्या ये सच होगा? क्या ए जो है वो सबसेट होगा सी का? क्या ये सच बात है? क्या ये सच बात है? देखिए जरा ध्यान से, अगर आप ए की बात करें तो ए तो एज ए एलिमेंट है ना इसके अंदर। एवरीवन, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, ए तो एक एलिमेंट हुआ, तो आप क्या बोल सकते हैं, ए तो बिलोंग करेगा भाई, सबसेट तो बन नहीं सकता। एवरीवन ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आप लोग ये तो बोल नहीं सकते ए तो अंदर लिखा हुआ है इसके, ठीक है ना। अब अगर आप में से कुछ बच्चे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो सकती है तो उनके दिमाग में ये हो सकती है, अब यहां से ना 1 हटा दो, अब यहां से 1 को हटा दो, अब यहां से 1 को 1 यहीं पे यहाँ पे लिखे रहने दो, यहाँ पे लिखे रहने दो, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें से 1 2 निकाल देंगे तो ये उसी के बराबर हो जाएगा। तो आप 1 2 मत लिखाओ, 1 2 मत लिखो, वो वैसे ही हो जाएगा। तो अब आप लोग ए को देखो, तो बस ए के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये मुझे अज्यूम करवाना था आप लोगों को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? बताओ भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने क्या किया, मैंने एक ए सेट लिया 1 2 लिखा, मैंने एक बी लिया जिसमें 2 1 2 3 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने बोला ये जो 1 2 लिखा हुआ है ये, अब क्योंकि उसने बोला है कि ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करने का मतलब तो एलिमेंट ही हुआ ना, तो इसका मतलब ए तो अंदर एज इट इज ही रखा होगा ना, उसका एलिमेंट ही बन गया वो तो ए। तो जब बी, और वो बोल रहा है बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का, तो यानी कि बी के सारे एलिमेंट इसमें लिखे होंगे, तो इसमें बी के सारे एलिमेंट मैंने इसमें लिख दिए। तो अगर अब मैं बी के सारे एलिमेंट इसमें लिख दूंगा तो मैं देखो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आ गई, देखो भाई, तो 2 आ गया, 1 2 आ गया, 2 आ गया, 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 आ गया, तो बी के सारे एलिमेंट सी में मिल ही गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ सी हो गया। अब ए की अगर बात करोगे तो ए तो बिलोंग करेगा ना भाई, क्योंकि ए बी का पार्ट है, बी का एलिमेंट है, और बी जो है वो सबसेट है सी का। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो सी का भी एलिमेंट है, तो यानी कि वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, नॉट सबसेट बनेगा। तो यानी कि ये जो चीज है ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। इफ नॉट गिव एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल यहां पर दे दिया आप लोगों को, ठीक है बच्चों, है ना।
क्लियर है यहाँ तक? दोबारा से इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उन्होंने बोला कि एक ए सेट है, मैंने 1 2 मान लिया। उन्होंने बोला बस कैच यहाँ पर था, कैच यहाँ पर था कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से। ए के बिलोंग करते ही आप ये समझ जाओ ए तो एलिमेंट बन गया बी का, क्योंकि बिलोंग हमेशा एलिमेंट करता है और सबसेट हमेशा कोई एक सेट बनता है। तो सबसेट बना अगर बी सी का, तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे, ज्यादा भी होंगे, ज्यादा भी हो सकते। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा ही लिए, 4 और 5 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया उसमें। तो अब एज इट इज अगर बी के सारे एलिमेंट अगर इसमें लिख भी दूं, तो इसका मतलब जब बी के अंदर ए लिखा हुआ था तो सी के अंदर भी तो ए लिखा होगा ना। और जब अंदर लिखा हुआ है एज इट इज, बस एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो अगर बाहर आ जाएगा तो इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो बिलोंग ही तो करेगा ये, क्योंकि ये तो एलिमेंट बन गया इसका। ठीक है बच्चों, चलिए जरा तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को अगला सवाल दे रखा है, ट्रू और फॉल्स पूछा है। यहाँ पर ए लिखा होगा, यहाँ पर ए लिखा होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं पहला वाला, 1 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल ट्रू बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। हमें क्या ही दिक्कत होगी इसमें? वो बोल रहे हैं कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो हमने कहा ठीक है भाई करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं कि ये जो चीज़ है क्या ये बिलोंग कर सकती है इससे? भाई देखिए, ये अब एक के साथ जब करली ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब ये एक सेट बन गया, और सेट हमेशा किसी भी सेट के साथ या तो सबसेट बनेगा या तो नहीं बनेगा, बिलोंग का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना। इसके बाद 2 और 3, तो 2 और 3 इज अ सबसेट, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 और 3 लिखा है। 2 की बात होती तो एलिमेंट होता, 3 की बात होती तो एलिमेंट होता, लेकिन 2 3 लिख करके अगर करली ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब सेट हो गया, और ये इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इस ए सेट में मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। बात खत्म हो गई यहीं पर। ठीक है जी, चलिए जरा और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अब यहाँ पर बात करें हम लोग कि 1 2 जो है वो सबसेट ऑफ 2 है, तो क्या ये बोलना बिल्कुल सही होगा? क्या 1 2 जो है वो इज अ सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं हम लोग? अब यहाँ पर एक मजेदार की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर भी 1 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो बनते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर 2 तरीके के सिनेरियोज बन सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग सिर्फ इस चीज को उठा करके ले जाएं, अगर आप लोग सिर्फ इस चीज की बात करें तो ये चीज सब बिलोंग भी कर सकती है, अगर आप सिर्फ इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स को उठा लेते हो, आप लोग अगर इन दोनों एलिमेंट्स को उठा लेते हो तो ये भी तो इस तरीके से सब सेट बना सकते हैं। अगर आप ऐसे बना देते हो तो अल्टीमेटली आपने बना क्या दिया? अगर आप फॉर एग्जांपल, इसका मतलब आप एक, जब कभी भी ये लिखा हो कहीं पर, आप इसका मतलब बना लीजिए कि ये बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी उस कंफ्यूजन को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब कभी भी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी तो मैं अब यहाँ पर आप लोगों को देखो, आपको पता चल गया जब कभी भी ऐसा कुछ लिखा होगा तो बी हो गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ये बी बन रहा है, क्या बन रहा है? ये बी बन रहा है। तो बी बनते ही आप ये समझ जाओ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू में 1 2 3, और इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो? सी मान लो। यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, और इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर सोचो, अब यहाँ पर इधर आ जाओ, पहले वाले ऑप्शन में आओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यही तो है, बी एज इट इज लिखा हुआ है। तो बी क्या करेगा? बिलोंग करेगा, ये तो सबसेट तो बनेगा नहीं। तो ये वाली चीज़ तो गलत हो गई ट्रू फॉल्स में, पहला वाला तो गलत हो गया। क्लियर है भाई? पहला वाला तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये क्या बनना चाहिए था? बिलोंग करना चाहिए था। भाई ये जो बी है वो ए से क्या करना चाहिए था? बिलोंग करना चाहिए था। बी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी बिलोंग करेगा ए से, बिल्कुल करेक्ट बात है, करेगा। यहाँ पर क्या बना रहा था? ये सबसेट बना रहा था, इसलिए गलत था। अब यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो अब ये देखिए, अभी तक ये एलिमेंट था, लेकिन जैसे ही करली ब्रैकेट लगे अब ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। अब इसमें जान आ गई, अब ये सेट बन गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बी जो है वो एक सेट बन गया है, ठीक है ना। अब आप ये कह सकते हैं ये इसका सबसेट बन जाए, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है, इस सेट के अंदर जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है बच्चों, ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है बी, और बी क्या इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसलिए आप इसका सबसेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। करली ब्रैकेट में ताकत ही है, करली ब्रैकेट लगते ही सेट बन जाता है, ठीक है ना। अगर डी की बात करें तो देखिए, अभी तक ये देखिए, अभी तक ये क्या था? सी था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सी था, अगर आप नॉर्मली सी की बात करते हो तो सी तो एकदम से बिलोंग कर जाता, क्योंकि सी जो है वो एलिमेंट है इसका, क्योंकि मैंने इसको सी बोल दिया इसको। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा कि भाई अब ये सी नहीं है, अब इसकी अपनी भी फैमिली हो चुकी है, ये खुद एक सेट बन गया है, तो इसका मतलब क्या? अब आप बोल सकते हैं ये इसका सबसेट है। तो अगर आप लोगों ने 2 करली ब्रैकेट लगा दिए तो ये क्या बन जाएगा? इसका सबसेट, ना कि ये बनेगा इससे बिलोंग करेगा, ना कि ये बिलोंग करेगा, क्योंकि यहां तक तो ये सी था,
लेकिन इन ब्रैकेट के लगता है ये सेट बन गया, तो सेट बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा सबसेट बनता है। तो यहाँ पे सबसेट बनना चाहिए था। ये कितना हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये कितना हो गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला और आखिरी वाला बिल्कुल गलत है। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।